मित्रों, पंचम अंक की बात आती है। सारंगरव, शारदत्त, गौतमी और नाटक की नायिका शकुंतला राजा के भवन में प्रवेश करती है और उन्हें प्रवेश कराने के लिए जो कंचुकी होता है वो देखता है कि कण्व के आश्रम से कुछ लोग आए और जाता है राजा को। राजा अभी भी न्यायालय से उठे रहते हैं और थोड़ा सा आराम करते रहते हैं। इतने में ये 4 तपस्वी जन राजमहल में उपस्थित होते हैं और कंचुकी, जिसका नाम वातायन है, उससे कहा जाता है कि राजा को संदेश दे दें कि कण्व के आश्रम से कुछ लोग राजा से मिलने हेतु आए। अब कंचुकी बेचारा परेशान कि महाराज अभी अभी तो न्याय कार्य से निवृत्त होकर थोड़ा विश्राम करने गए हैं, तुरंत ही जाके महाराज को ये बताना उचित नहीं है। फिर वो अपने मन में एक विचार सोचता है और कहता है, अविश्रामो अयम लोकतंत्राधिकार, अविश्रामो अयम लोकतंत्राधिकार। कंचुकी यानी वातायन कहता है कि राज कार्य में सुख कहाँ। अगर आप राजा हो तो आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको प्रजा के विषय में सदैव चिंतन करने पड़ेगा, क्या दिन है क्या रात है, और यहाँ आश्रम के लिए कोई जगह नहीं है, विश्राम के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात होती है। और जब ये लोग राजा के भवन में प्रवेश करते हैं तो मित्रों ये समझ लीजिए कि जो सारंगरव है, रव रोब है, रव रोबैत है, रव ये लड़ा है, इसलिए प्रत्याख्यान का मतलब होता वाद विवाद। इसमें राजा यानी दुष्यंत राजा का और कण्व के शिष्य सारंगरव का खूब कायदे से जम के विवाद हुआ। जब प्रवेश करता है तो उसे खुद ही ये लगता है, अपने दूसरे साथी शारदत्त से कहता है कि जना किरणम मन्ये हुत वह परितम गृहम्यु। हमको यह घर मतलब आग में जलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो शारदत्त कहता है, अरे भाई ऐसा क्यों करे? कहे हो सकता है कि मैं अरण्य में जना किरण यानी ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना रहने के कारण ऐसा हमको लग रहा हो, लेकिन मुझे लग ऐसे रहा जैसे भवन जल रहा। अच्छा, ये निगेटिव बातें थी, आने वाली कथा की तरफ इशारा कर रही थी। आगे देखिए, अब सब लोग प्रवेश करते हैं और जो शकुंतला है वो जब प्रवेश करती हैं तो बच्चों एक होता है अपशकुन वाली कि बिल्ली रास्ता काट जाए, कोई छींक दे, इस तरह से। तो शकुंतला भी कहती किम में माने मेरा किम में वामेतर नयनम विस्फुरत, किम में वामेतर नयनम विस्फुरत, वाम इतर यानी दाहिने, मेरी दाहिनी आँख क्यों फड़क रही है? तो स्त्रियों को दाहिनी आँख फड़कना अमंगल सूचक होता है। ये प्रश्न बन सकता है कि में किम क्यों, में माने मेरा, वामेतर नयनम विस्फुरत, ये मेरी वामेतर यानी दाहिनी आँख क्यों फड़क रही है? उनको भी कुछ शक हो रहा है कि कुछ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा कोई बात नहीं भाई, अब राजा के पास तो आ ही गए हैं, चलिए। गौतमी, सारंगरव, शारदत्त और शकुंतला चारों लोग राजा के सम्मुख खड़े हैं। वार्तालाप हो रहा है। सारंगरव निवेदन करता है, ये ईमानदारी से नाम उच्चारण कीजिएगा नहीं तो प्रायः गलत हो जाता है। सारंगरव निवेदन करता है कि महाराज, ये आपकी गंधर्व व्याहता पत्नी हैं, आप इनको ग्रहण करें। और महर्षि कण्व ने भी आपके इस विवाह की स्वीकृति दे दी है, इसलिए आप सहर्ष इनको ग्रहण कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सारंगरव कहता है। अब सारंगरव के मुख से ये बात सुनकर के राजा थोड़ा चौंकता है और कहता है कि ये कौन सी बात आप कह रहे हैं कि मेरी ब्याहता पत्नी है। वास्तव में दुर्वासा के शाप का प्रभाव ही यह बुलवा रहा है दुष्यंत से। गौतमी क्या करती हैं, जो आश्रम की अध्यक्षा कण्व की धर्म बहन है, वो
शकुंतला का घूंघट हटा देती है। अवगुंठनम मतलब होता है घूंघट, कि राजा इसको देख करके पहचान लेगा। और गौतमी कहती भी हैं कि आप इनको देखिए तो श्रीमती जी को, आप खुद पहचान लेंगे। तो राजा, क्योंकि आप अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक जो हैं दुष्यंत जी, धीरोदात्त नायक, तो दुष्यंत तो कहवाएगा भी उनसे बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा अनिर्वर्णनीयम पर कलत्रम, पराई स्त्री की ओर देखना नहीं चाहिए। अनिर्वर्णनीयम पर कलत्रम, पर माने दूसरे, कलत्र माने स्त्री। तो पाठक एक प्रश्न दिमाग में आ सकता है कि इनकी बुद्धि तब कहाँ गई थी जब शकुंतला से जाके प्रेम कर रहे थे। तो मित्रों, इसको कालिदास ने लिखा है पर कलत्रम लिखा गया है, दूसरे की पत्नी की तरफ। जब उन्होंने प्रेम व्यापार किया था तो किसी की पत्नी नहीं थी, वो कन्या थी, परकीया नायिका थी। इसलिए ये भ्रम या इस तरह से दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए। चलिए भाई, अब इतने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो उन्होंने सोचा कि भाई आभूषण दिखा दें पहचान दिलाने के लिए, और वो अपने हाथ से मुद्रिका यानी अंगूठी निकालना चाहती हैं। और वो क्या होता है कि सची तीर्थ में चूँकि अंगूठी गिरी रहती है तो वहाँ भी अंगूठी भी नहीं मिल पाती। अब शकुंतला बहुत परेशान। फिर शकुंतला को एक बात याद आती है। एक बार हम और आप बैठे थे, एक दीर्घापांग नामक मृग आया था। आपने बड़े प्रेम से उसे पानी पिलाने की चेष्टा की, लेकिन वो आपके हाथ से पानी नहीं पिया। वही पानी जब मैं खुद अपने हाथ से पिलाई तो उसने पी लिया। तो आपने परिहास में कहा कि दोनों लोग जंगली हो, या अपने परिचितों पे सभी विश्वास करते हैं और तुम दोनों लोग जंगली हो, एक जंगली दूसरी जंगली की बात मान ले, इस तरह से परिहास किया था। तो राजा कहते हैं कि देखिए, स्त्री जाति में ही बड़ी चतुरता होती है। स्त्री जाति मतलब समझिएगा, गाय है तो पशु स्त्री जाति है, बकरी है तो भेड़ में स्त्री जाति है, मनुष्य में स्त्री जाति है, कौवा है तो कोयल स्त्री जाति है। स्त्री जात के है, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, इनमें चतुरता कूट कूट के भरी होती है। अरे भाई, कोयल को ही देख लो, जब तक उसका बच्चा उड़ने के लायक नहीं होता तब तक कौवे से वो पालन पोषण करवाती है। तो हमें ना बताइए, मैं ये जानता हूँ कि स्त्री जाति पैदाइशी ही बहुत ही वाकपटु और चालाक होती है। अच्छा, इस पे राजा के प्रति सारंगराव आवेशित होते हैं और उनको भला बुरा कहते हैं। इसी बीच थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखते हुए वो राजा दुष्यंत कणों का हालचाल भी जानना चाहते हैं। तो सारंगराव गुस्से में रहते हैं तो कहते हैं स्वाधीन कुशलः सिद्धिमन्तः, स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमन्तः। जो सिद्धियों से संपन्न व्यक्ति हैं उनकी कुशलता उनके खुद के अधीन है, उनकी कुशलता मत पूछो, वो कुशल रहेंगे ही, वो सिद्ध संपन्न व्यक्ति हैं। क्योंकि उसको गुस्सा लगा था। अच्छा भाई, अब पुरोहित जिनका नाम सोमरात था, उन्होंने एक बहुत अच्छा तर्क दिया। कहा, महाराज आपको एक आशीर्वाद मिला है कि आपको चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा, तो इस बालिका को क्यों न यहाँ रखा जाए पुत्र उत्पन्न होने के समय तक। अगर इसके द्वारा चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होती है तो निश्चित रूप से यह आपकी पत्नी है। ये बात अमल में लाई जाती और कुछ किया जाता। सारंगराव तो काफ़ी गुस्से में थे। शारदत्त थोड़ा सा विनीत मतलब थे, विनीत वर्ग थे। विनीत वर्ग माने क्या मतलब, एक प्रकार से सीधे थे। तो शारदत्त ने एक सूक्तिवाक्य उन्होंने भी कहा कि उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। महाराज, मैं भी जानता हूँ पत्नी पर पति का सब प्रकार से अधिकार स्वीकार किया गया है, अब आप इसको अपने पास रखिए। और शारदत्त कहते हैं कि शादी के बाद बिटिया को, बहन को उसके पति के घर ही रहना चाहिए, चाहे पति माने या ना माने। ज्ञात कुलैक संश्रियम, इस तरह से आया है। ज्ञात कुल माने नैहर पीहर,
ज्ञात कुल पे मतलब नैहर में नहीं रहना चाहिए, और वो लोग उनको वहीं से छोड़ के चले जाते हैं। इतने में होता क्या है कि एक अप्सरा आती है जो वास्तव में मेनका होती है, और वह शकुंतला को उड़ा के लेके चली जाती है। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और राजा इन सब घटनाओं को देख करके खिन्न हृदय और चिंतामग्न होकर के बैठ जाता है। ये पंचम अंक की घटना संपन्न। आगे छठा अंक जिसका नाम है पश्चाताप।